नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू पर। यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। वहां एक युवक रहता था, नाम था रामदत्त। सीधा साधा, मन में हजार सवाल लेकर घूमता था। एक दिन वह गांव के बाहर एक पुराने पीपल के नीचे बैठे एक सन्यासी बाबा के पास गया। बाबा हर रोज वहां प्रवचन देते थे, जीवन और करुणा की बातें करते थे। रामदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या सिर्फ एक भूखे कुत्ते को रोटी देने से सच में पुण्य मिलता है? क्या कोई आध्यात्मिक लाभ होता है इससे? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने बहुत गहरा सवाल किया है। अगर इंसान कुत्ते को रोटी देने के 8 रहस्यों को जान ले तो उसके जीवन का मार्ग पूरी तरह बदल सकता है। रामदत्ता चुपचाप बैठ गया। तब बाबा बोले, चलो, मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है एक भूखे काले कुत्ते की, जिसने इंसानियत को आईना दिखा दिया। हम अक्सर किसी को नीचा दिखाने के लिए कुत्ते का नाम लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, जिसे हम गाली में इस्तेमाल करते हैं, वो जीव अंदर से कितना संवेदनशील होता है? क्या वाकई वो इतना तुच्छ है जैसा हम उसे समझते हैं? मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगता हूं। इस वीडियो को पूरा सुनिए। शायद आपके दिल में कुछ बदल जाए। शायद आप एक नई दृष्टि के साथ जीवन को देखना शुरू कर दें। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं लाते, हम आपके अंतर्मन को जागृत करने का कार्य करते हैं। एक सुनसान गली में एक काला कुत्ता रोज दिखता था। कमजोर, थका हुआ, पीठ पर घाव, पानी के लिए तरसता, रोटी की तलाश में भटकता। वो हर रोज घरों के बाहर जाता, दरवाजे सूंघता, आंखों से विनती करता, लेकिन लोग उसे लात मारकर भगा देते। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। एक दिन वह गली छोड़कर बाहर जंगल की ओर चला गया। वहां एक झोपड़ी में एक साध्वी मां रहती थी। नाम था माताजी आनंदमयी। वो हर शाम ध्यान करती, भजन गाती और जरूरतमंदों को भोजन देती। कुत्ता वहीं पहुंचा, कांपते हुए बैठ गया और आंखें झुका ली। माताजी ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत रोटी निकाली और कहा, आजा बेटे, तू भी ईश्वर का ही रूप है। कुत्ता रोटी खाने लगा, लेकिन उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। माताजी ने पूछा, क्या तू कुछ कहना चाहता है? कुत्ते ने अपनी कहानी बताई। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी मां एक नाली के पास पड़ी थी। कोई छत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मुझे और मेरे भाई बहनों को दूध पिलाने के लिए वह रोज गांव में भटकती थी। लोग उसे पत्थर मारते, डांटते, लेकिन वे फिर भी लौटती, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। मेरे 3 भाई बहन ठंड में मर गए। मैं और मेरी मां ही बचे। एक बार गांव में शादी थी। सारा खाना बर्बाद हो रहा था। मेरी मां एक रोटी के लिए दौड़ी तो लोगों ने उसे पकड़कर मारा। कुतिया ने खाना छू लिया। सब भोजन अपवित्र हो गया। ऐसा कहकर लोगों ने उसे अधमरा कर दिया। उसी रात मेरी मां मर गई और मैं अकेला रह गया। बाबा बोले, यह कहानी सिर्फ उस कुत्ते की नहीं है, यह हमारी चेतना की परीक्षा है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक भूखे जीव को देखकर आंखें मूंद लेते हैं, जबकि उसी जीव के माध्यम से ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। बाबा ने रामदत्त से कहा, बेटा, अगर कोई रोज एक कुत्ते को रोटी देता है तो उसे 8 दिव्य फल मिलते हैं। इन फलों को जान ले और अपने जीवन में उतार ले, तू धन्य हो जाएगा। कुत्ते को रोटी देने के 8 चमत्कारी लाभ पहला, शनि ग्रह की कृपा मिलती है। कुत्ता शनि का प्रतिनिधि माना गया है। उसे भोजन देने से शनि के दोष शांत होते हैं। क्या आपको जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या हर प्रयास के बाद भी सफलता दूर रहती है? क्या बिना कारण रिश्तों में तनाव, धन की कमी या मानसिक अशांति बनी हुई है? तो रुकिए, हो सकता है ये सब शनि ग्रह की कृपा से दूर हो रहा हो। शनिदेव एक ऐसा नाम जो कई लोगों के दिल में डर पैदा करता है। कहा जाता है कि अगर शनि की दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय है। एक ऐसा उपाय जो न तो किसी पूजा पाठ का बोझ है, न ही किसी विशेष तिथि का इंतजार। बस चाहिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा दया
और एक रोटी। पुराणों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुत्ता शनिदेव का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से काले कुत्ते को शनि की ऊर्जा का संवाहक कहा गया है। जब आप एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो आप शनि को सीधा अर्पण करते हैं, उसके प्रतीक रूप को तृप्त करते हैं। और याद रखिए, शनि कोई क्रूर देवता नहीं है, वो न्याय के देवता हैं। वो आपको सिर्फ वही देते हैं जो आपने बोया है। लेकिन जब आप बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे कुत्ते को खाना देते हैं तो वो आपके कर्मों में संतुलन बनाते हैं। दूसरा भाग्य खुलता है। कुत्ते को रोटी देने से रुके हुए काम बनने लगते हैं, भाग्य का पहिया घूमने लगता है। जब इंसान कुत्ते को रोजाना प्रेम और सेवा भाव से रोटी देता है तो उसका सोया हुआ भाग्य जागने लगता है। शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार कुत्ता केवल एक जानवर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकेतक है जो शनि और यम जैसे ग्रहों से जुड़ा होता है। जब आप भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके अच्छे कर्म सक्रिय हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा आपके रुके हुए कार्यों को गति देने लगती है। जीवन में जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, नौकरी, व्यापार, विवाह या मानसिक शांति, वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो भाग्य का बंद दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा हो और सौभाग्य का चक्का आपके पक्ष में घूमने लगता है। तीसरा, माता लक्ष्मी का वास होता है। जो जीवों पर दया करता है उसके घर लक्ष्मी निवास करती है। जहां दया और करुणा होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीव जंतुओं पर दया करता है, विशेषकर भूखे और बेसहारा प्राणियों को भोजन कराता है, उसके घर कभी धन, अन्न और समृद्धि की कमी नहीं होती। जब आप एक भूखे कुत्ते को रोटी देते हैं तो वह केवल एक सेवा नहीं होती बल्कि वह एक ऐसा पुण्य होता है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं आती, वे उस घर को चुनती हैं जहां दिल में दया हो, हाथों में सेवा हो और आचरण में करुणा हो। इसीलिए जो जीवों की पीड़ा समझकर उनकी सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बना रहता है। चौथा, पुराना कर्ज उतरता है। कर्ज में डूबे लोगों को यह सरल उपाय तुरंत करना चाहिए। अगर आप लंबे समय से कर्ज में डूबे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उबर नहीं पा रहे हैं तो एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय है, हर रोज किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाएं। यह न सिर्फ एक पुण्य का काम है बल्कि आध्यात्मिक रूप से यह शनिदोष और आरण बाधा को शांत करने वाला उपाय माना गया है। जब आप निस्वार्थ भाव से एक बेसहारा जीव को भोजन देते हैं तो आपके जीवन के नेगेटिव कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। खासकर शनिवार के दिन यह उपाय करने से पुराने कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है और जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगती है। कई लोग जिन्होंने यह उपाय अपनाया, उन्होंने अनुभव किया कि उनका रुका हुआ पैसा वापस आया, कर्ज चुकता हुआ और मानसिक शांति भी मिली। पांचवां, व्यापार में वृद्धि होती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी देने से व्यवसाय में लाभ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे तो एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय अपनाइए। हर दिन किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाइए। यह साधारण सा कर्म न केवल आपके भीतर सेवा भावना को जागृत करता है बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को भी आपकी ओर आकर्षित करता है। जब आप निस्वार्थ भाव से एक निरीह प्राणी का पेट भरते हैं तो व्यापार में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। खासकर यदि आप सुबह या शाम के समय यह सेवा करते हैं तो यह आपके व्यावसायिक ग्रहों को भी अनुकूल बना देता है। ग्राहक बढ़ते हैं, लाभ होता है और अचानक आने वाले घाटे से भी सुरक्षा मिलती है। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो लंबे समय से व्यापार में स्थिरता की तलाश में हैं। छठवां, आयु में वृद्धि होती है। यह पुण्य कर्म जीवन की लंबाई बढ़ाता है। जब आप हर दिन किसी भूखे कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी देते हैं तो वह केवल एक सेवा नहीं होती बल्कि एक ऐसा पुण्य कर्म होता है जो आपके जीवन की रक्षा करता है और आयु को बढ़ाने में सहायक बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवों की सेवा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खासकर कुत्ते को रोटी खिलाना यम और शनि जैसे ग्रहों को प्रसन्न करता है
जो आयु और मृत्यु से जुड़े माने जाते हैं। यह छोटा सा कर्म न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच भी बनाता है, जो आपको दीर्घायु और रोगों से मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि आप लंबा, शांत और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो यह आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाएं। 7वां, मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। कुत्ते को खाना देने से मन में करुणा आती है और तनाव दूर होता है। जब आप रोजाना किसी भूखे कुत्ते को खाना देते हैं, तो यह केवल उसका पेट भरने का कार्य नहीं होता, बल्कि यह आपके भीतर करुणा, दया और इंसानियत को जागृत करता है। इस सेवा भाव से आपके मन में छिपा तनाव, क्रोध और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कुत्ते को रोटी देना एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है, जो आपके मन को शांति, स्थिरता और संतुलन देता है। जब आप एक बेसहारा प्राणी को देखकर उसकी मदद करते हैं, तो आपके भीतर एक संतोष की भावना जन्म लेती है। यही संतोष मानसिक शक्ति का मूल है। यह छोटा सा कार्य आपके दिन भर की उलझनों को दूर कर सकता है और आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता और ऊर्जा भर सकता है। इसीलिए यदि आप मानसिक रूप से शांत और मजबूत बनना चाहते हैं, तो इस छोटे से पुण्य कार्य को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। 8वां, ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है। कुत्ता अगर प्रसन्न होता है, तो समझो ब्रह्मांड भी प्रसन्न है। जब आप एक भूखे, बेसहारा कुत्ते को प्रेम पूर्वक रोटी देते हैं और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान देखते हैं, तो समझ लीजिए कि सिर्फ वो जीव नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जीव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसे शनि, भैरव और यम जैसे शक्तिशाली देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। जब आप उसे भोजन कराते हैं, तो वो केवल उसकी भूख नहीं मिटाता, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को भी आपकी ओर आकर्षित करता है। यह पुण्य कर्म ईश्वर की विशेष कृपा का कारण बनता है और आपके जीवन में अद्भुत सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के लोग जीवों पर दया करते हैं, उस घर की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दिव्य शक्तियों का साथ बना रहे, तो रोजाना एक कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि जब कुत्ता प्रसन्न होता है, तब सारा ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में झुक जाता है। बाबा बोले, कभी सुना है ना, जब कुत्ता रात को रोता है तो अनहोनी का संकेत होता है, लेकिन जब कुत्ता पेट भर सोता है तो गांव में शांति बनी रहती है। मतलब साफ है, कुत्ते की भूख हमारी नियति का इशारा बन जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भूखे कुत्ते को रोटी दी है? अगर नहीं, तो आज से शुरू करिए। अपने जीवन में करुणा लाइए, क्योंकि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर भूखे को रोटी दूंगा। हमारा चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दिल से बातें करते हैं और आत्मा से जीवन बदलते हैं। नमस्ते और नमो बुद्धाय।